अभी कुछ टाइम पहले अभी फॉरेन से वापस आई हूँ। इससे पहले मेरे अंकल फॉरेन में थे, तो काफ़ी टाइम से थे कनाडा में। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि आप गुरुजी का आश्रम किसी से पता कर लो कि शायद कनाडा में भी होगा। तो कोई एक दो संगत से भी पूछा, लेकिन समहाउ हम कनेक्ट नहीं हुए। मतलब मेरे हस्बैंड को कोई मैसेज नहीं, कोई पता नहीं चलता कि कोई आश्रम है या नहीं है। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे हस्बैंड के फोन पे एक मैसेज आता है, कुछ दिनों बाद सत्संग का मैसेज आता है। तो वही कनाडा की एक संगत के नंबर से आता है। तो एक अंकल उनको मैसेज भेजते हैं कि इस दिन पे सत्संग है और आपके आना है। तो मेरे हस्बैंड उस नंबर पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अंकल मैं तो यहाँ पे नया हूँ और मैं आपको, वो कहते हैं मैं भी आपको नहीं जानता हूँ, पता नहीं आपका नंबर कैसे मैंने आपको मैसेज डाला ना, हम किसी से कनेक्टेड थे। गुरुजी ने मैसेज भिजवाया मेरे हस्बैंड को और फिर वो वहाँ आश्रम में गए। पिकरिंग में है गुरुजी का आश्रम कनाडा में। और उसके बाद अभी जब मैं और मेरा बेटा भी हम गए थे अभी, तो हम सबको कोविड हो गया था और मेरा बेटा अनवैक्सीनेटेड था क्योंकि 13 ईयर से नीचे बिलो इंडिया में वैक्सीन नहीं थी। तो जब हमें कोविड हो गया तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि फॉरेन में ऐसे डॉक्टर्स देखते नहीं हैं और वो अनवैक्सीनेटेड था। तो मेरे पास एक गुरुजी का स्वरूप था, मेरे हस्बैंड के उसमें पर्स में स्वरूप था। तो मैंने बेटे के पिलो के नीचे उसको रख दिया। उसको फीवर आया, काफी हाई ग्रेड था, बट हम बार बार उसको क्रोसिन दे रहे थे। और मुझे नहीं पता गुरुजी ने कितनी बड़ी विपदा टाली है, वो स्वरूप मेरे से खो गया। अगले दिन मिला, एक दिन की वो थोड़ा सा नीचे आ गया था और नेक्स्ट डे से वो स्वरूप नहीं मिला। मैं इतना वरिड हो गई, वो स्वरूप कहाँ गया। लाइक कि चादर में कहीं धुल गया, वॉशिंग मशीन में चला गया। एक ही कमरे का घर था, लाइक कि हम कहीं रह रहे थे किसी के घर पे। तो लाइक समझ नहीं आया। फिर समहाउ करते करते आई थिंक गुरुजी ने कोई बहुत बड़ी विपदा अपने ऊपर ले ली। एक और सत्संग शेयर करूंगी। मैं यहाँ से गुरुजी का एक चोला बनवा के ले गई थी पिकरिंग आश्रम के लिए। तो वहाँ पे हमारा जाना तो नहीं हो पाया। जब हमने जाने के लिए पूछा, किसी से लिफ्ट मांगी, तो एक ही सीट थी, वो भी शायद गुरुजी की मर्जी थी। तो अभी लास्ट संडे मेरे अंकल पिकरिंग आश्रम में वो चोला उन्होंने दिया। तो पहले एक आंटी को फोन किया जो वहाँ देखते हैं, तो उन्होंने बोला आंटी मैं चोला लाया हूँ, तो आप किसी से या तो मंगवा लीजिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप लाए हो तो आप खुद ही आओ, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, उनके साथ आप उन अंकल के साथ आइए, आप टाइप। तो उनके साथ वो जाते हैं। जब वो आश्रम में जाते हैं तो जय गुरुजी वो बोलते हैं कि इतना डिवाइन चोला, इतना डिवाइन चोला। और आंटी ने इतनी बार मेरे अंकल को कहा कि पहली बार इतना डिवाइन चोला आया, कि सब रमा दीदी के उससे है कि उन्होंने इतना डिवाइन चोला बना के भेजा। और मतलब बहुत बहुत शुक्राना रमा दीदी का भी और गुरुजी का भी। और जय गुरुजी। और हम ठीक ठाक वापिस आ गए, सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।